नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आयोग करते इस खबर की और खबर जोधपुर से है, जहां इस्कॉन द्वारा आयोजित भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी की भव्य रथ यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान इस्कॉन पदाधिकारियों ने बताया कि 16 जुलाई को निकलने वाली रथ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस बार आयोजन को पहले से अधिक भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। इस्कॉन ट्रस्टी देवकी नंदन प्रभु और जोधपुर अध्यक्ष सुंदरलाल प्रभु ने बताया कि ये रथ यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सनातन संस्कृति, भक्ति और सेवा का संदेश जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना को देखते हुए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। रथ यात्रा 16 जुलाई को शाम 4 बजे रावण का चबूतरा से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए पुनः वहीं पहुंचेगी। यात्रा के दौरान हरिनाम संकीर्तन, भजन कीर्तन और भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन होंगे, जबकि समापन पर श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद और भंडारे की व्यवस्था रहेगी। इस्कॉन ने यह भी बताया कि 15 से 24 जुलाई तक भगवान श्री जगन्नाथ विभिन्न श्रद्धालु परिवारों के घर विराजमान होकर दर्शन देंगे। वहीं 24 जुलाई को भगवान की वापसी रथ यात्रा पार्श्वनाथ सिटी से इस्कॉन मंदिर तनावड़ा तक निकाली जाएगी, जहां विशेष आरती, संकीर्तन और महोत्सव का आयोजन होगा। हरे कृष्णा। तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा एक ऐतिहासिक रथ यात्रा है। हालांकि प्रत्येक साल ये रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में मनाई जाती है और द्वापर से यह रथ यात्रा कार्यक्रम शुरू हुआ। इसके पीछे एक इतिहास है और वह इतिहास यह है कि एक समय सूरज ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा मेला लगता है, जहां पर सब लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, आज भी लाखों लोग आते हैं। द्वापर युग की बात है। द्वारिका से कृष्ण, बलराम, सुभद्रा और अन्य द्वारिकावासी गण आए थे। वृंदावन से नंद बाबा, यशोदा मैया, श्रीमती राधिका, विश्वान बाबा और सब ब्रजवासी गण आए थे। वैसे ही हस्तिनापुर से पांचों पांडव गण आए थे, माता कुंती आई थी और अन्य हस्तिनापुर वासी आए थे। ये बहुत सुंदर संगम था। जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण को देखी रथ के ऊपर, तो उनमें वह भाव उत्पन्न नहीं हो रहा था जो कि ब्रज में उत्पन्न हो रहा था, क्योंकि उन्होंने तो कृष्ण को देखा था ग्वाले के रूप में, गोपाल के रूप में, गोविंद के रूप में। यहाँ पर वो देख रहे हैं उन्हें द्वारकाधीश के रूप में, जो कि रथ पर विराजमान है। तो राधा रानी कृष्ण को खींच रही है, कृष्ण रथ को खींच करके मानव वृंदावन लेकर के आ रही है कि कृष्ण वही है, मैं राधिका वही हूँ। वो भाव क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वे वृंदावन में नहीं है। तो आप सब लोग आए, रथ यात्रा में भाग लें, रथ खींचे और भाव यही रखिए कि हम कृष्ण को वृंदावन लेकर के आ रहे हैं, उनके घर लेकर के आ रहे हैं। शास्त्र में वर्णन किया गया है, कृष्ण कहते हैं वृंदावनम परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति। वो ब्रजवासी हैं, ब्रज के निवासी हैं। तो इसी भाव से आप रथ खींचिए। रथ यात्रा पुरी में मनाई जाती थी, लेकिन हमारे परम पूज्य गुरु महाराज भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, वे इस रथ यात्रा को देश विदेश में मिलकर गए। 1966 में फर्स्ट टाइम ये रथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को में हुई। आज अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, चाइना में और न्यूजीलैंड में के साथ साथ भारत और पाकिस्तान में भी बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। मैं बता रहा था कि पाकिस्तान का गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव है, 10 से 12 लाख प्रत्येक साल देती है पैसा कि धूमधाम से रथ यात्रा हम लोग मनाएं वहाँ पर। और भारत में 16 तारीख से 9 दिन तक लगातार रथ यात्रा, कम से कम 500 से ज़्यादा रथ यात्रा निकलेगा। तो प्रभुपाद जी ही जगन्नाथ के महिमा को पूरे विश्व में लोगों को बताए। आज से 12-15 साल पहले राजस्थान में पता नहीं कितने लोग जगन्नाथ जी के विषय में जानते होंगे। जो लोग 4 धाम यात्रा किए होंगे,
तो शायद जगन्नाथ के विषय में जानते होंगे, क्योंकि जगन्नाथपुरी एक धाम है। जगन्नाथपुरी, द्वारिका, रामेश्वरम और हरिद्वार, इसे 4 धाम कहा जाता है। तो जो 4 धाम यात्रा किए होंगे वो तो जगन्नाथ को जानते होंगे, अन्यथा लोग नहीं। लेकिन यह इस्कॉन को ही श्रेय है कि इस्कॉन सब लोगों को जगन्नाथ की महिमा बतला रही है। राजस्थान में ही इन 9 दिनों में कम से कम 60-70 रथ यात्रा निकल रही है। इन 9 दिनों में अलग अलग जगहों पर, यहाँ पर हो रहा है उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, ऐसे कोटा, सभी जगहों पर रथ यात्रा हो रहा है। तो हम आप सब लोगों को करवत प्रार्थना करते हैं कि जगन्नाथ आपके हैं, वे जगत के नाथ हैं। आप आए, जगन्नाथ का दर्शन करें, नाचें, गाएं और भगवान का प्रसाद ग्रहण करें और अपना जीवन सार्थक बनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो इस्कॉन जोधपुर 9वीं बार ये रथ यात्रा आयोजन कर रहा है और ये जो रथ यात्रा उत्सव है ये बहुत ही धूमधाम से हम हर बार आयोजित करते हैं। इस बार जो रथ यात्रा का आयोजन है वो रावण के चबूतरा मैदान से शुरू होके जो है बॉम्बे बटर चौराहा होते हुए, उसके बाद जो है बॉम्बे बटर चौराहा, फिर जालोरी गेट से जो है सरदारपुरा बी रोड, सत्संग भवन होते हुए जलजोग सर्कल, एसएन मेडिकल कॉलेज से होते हुए और दल्लेखा की चक्की से वापसी होके और रावण चबूतरा मैदान पे ही समापन होगी। और ये कार्यक्रम का समय रहेगा 4 बजे से 9 बजे तक और इसमें हजारों श्रद्धालु भक्त भाग लेंगे। जोधपुर के सभी भक्तों को हम आमंत्रित करते हैं कि इसमें आएँ और भगवान जगन्नाथ जी के, जैसे श्रीमान देवनंदन प्रभु जी बताए कि जगन्नाथ जी कृपा प्राप्त करें। और भाव से जो है वर्णन किया गया है कि जगन्नाथ जी का शास्त्रों में वर्णन है, जगन्नाथ जी का रथ को खींचने से और दर्शन करने से मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी ज्योतिर्वासी भगवान की कृपा प्राप्त करें और इसमें आएँ। और ये 9 दिन का उत्सव है। जगन्नाथ जी जो है मंदिर से बाहर निकले पुरी में, उसी तरह से जो है वापसी रथ यात्रा 24 तारीख को जो जगन्नाथपुरी में होगी, तो उसी तरह से 24 को हम भी पाटना सिटी से और इस्कॉन मंदिर कनावड़ा फाटा जो है रथ यात्रा आयोजन, वापसी रथ यात्रा के आयोजन किया जाएगा। इस दौरान जो है अलग अलग जगह जगन्नाथ जी अलग घरों पे जाएंगे और वहाँ पे जो है भगवान जगन्नाथ जी सेवा स्वीकार करेंगे, सत्संग होगा और सबको कृपा करेंगे। तो इस तरह से ये पूरा कार्यक्रम। कृष्णा, आप सभी प्रेस मीडिया वालों का स्वागत और धन्यवाद कि हमेशा की तरह जब भी इस्कॉन का कार्यक्रम होता है तब सबका बड़े स्नेह से सबका आना होता है। जैसा कि हमारे टेम्पल अध्यक्ष संतदास जी ने बताया था कि आने वाली 16 तारीख को शाम को 4 बजे भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का आयोजन होने जा रहा है। उसके कार्यक्रम के बारे में भी बताया है। और हमारे साथ विराजमान इस बार की जगन्नाथ यात्रा के लिए हमारे लिए विशेष सौभाग्य की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्टी और जनरल सेक्रेटरी पूजनीय सम्माननीय देवनंदन प्रभु जी भी इस यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जगह जगह पे कोने कोने में, जैसे आपने बताया था अफ्रीका से लेके अमेरिका तक हर जगहों पे जगन्नाथ यात्रा होती है। लेकिन इस बार जोधपुर के जगन्नाथ यात्रा में आपकी विशेष उपस्थिति हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। हम सब आपके माध्यम से, जैसा कि देवेंद्र प्रभु जी ने बताया, सुंदर प्रभु ने बताया, पूरे मारवाड़ को, जोधपुर शहर को इस भव्य जगन्नाथ यात्रा के लिए सहृदय आमंत्रित करते हैं। और हमेशा की तरह सारे श्रद्धालुओं की, भक्तों की, वैष्णवों की उपस्थिति रहती है और आपके माध्यम से जन जन तक ये जानकारी पहुँचे और सब लोग इस जगन्नाथ यात्रा में आए। आप हमेशा के तरह प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, इस कार्यक्रम, हमारे कार्यक्रम लेने के लिए आते हैं और इसमें हमेशा से आपका सहयोग रहता है। इसलिए हम कमेटी की तरफ से, हम सब की तरफ से आपका सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन सिंह जी, एक सवाल है आपसे। जैसे कि हम देखते हैं कि उड़ीसा में जब जगन्नाथ जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर में निकलने वाली भगवान श्री जगन्नाथ की इस भव्य रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आयोजकों ने शहरवासियों से परिवार सहित रथ यात्रा में शामिल होकर भगवान के दर्शन और महाप्रसाद का लाभ लेने की अपील की है। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।